आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं पूनम चंद्रा कानपुर से बोल रही हूँ। कानपुर में रहती हूँ। राजनीति के साथ साथ मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि आईएमसी बिजनेस में अपना एक कैरियर स्टार्ट किया ताकि मैं लोगों को स्वस्थ कर सकूं, लोगों की बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उसको खत्म कर सकूं। और मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर का भी वर्क करती हूँ। संतोष साहनी जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राकेश पांडे जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं अपने लाइव सेशन में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, संजीव भाई यादव, गुड एमसी संजीव जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रीम्स कम ट्रू। सपने पूरे होते हैं लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ड्रीम्स कम ट्रू, सपने पूरे होते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज मैं उस पर बात करने वाली हूं। लेकिन उससे भी पहले, सपना तो हर व्यक्ति देखता है। सपना तो हर व्यक्ति देखता है, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, अच्छी लाइफ स्टाइल। मैं यूपी से हूं, कानपुर से हूं। मैं पूनम चंद्रा, चेयरमैन स्टार आईएमसी बिजनेस, और मैं यूपी में कानपुर में रहती हूँ। वैसे मैं रहने वाली बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं रहती कानपुर में हूँ, राइट। और आज मेरी 18 स्टेट में टीम है और अपने मार्गदर्शन से और कंपनी की जो है बातें, सिस्टम, उसको बता करके मैं आज लोगों को अपने टीम में ला रही हूँ। अच्छा बिजनेस हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है महादेव के आशीर्वाद से, ठीक है। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है, मैं फटाक से इस टॉपिक पे आ जाती हूँ कि ड्रीम्स कम ट्रू। सपने हर व्यक्ति के पूरे हो सकते हैं लेकिन सपने उसी व्यक्ति के पूरे हो सकते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए वो 5 चीजें करेगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ, राइट। सपना तो हर व्यक्ति देखता है कि अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छी जीवन जीना है, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा खान पान हो, घूमना फिरना हो। मैं छोटे स्तर की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कि पहले मर्सिडीज और पता चला बैंकॉक था, नहीं, पहले भारत में ही बहुत सारे जगह है घूमने के, उसी को घूम लीजिए और एक अच्छा सा भोजन खा लीजिए, एक अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, है ना। यही बहुत बड़ी बात होती है एक आम आदमी या उससे नीचे के लोगों के लिए, राइट। तो आखिर सपने पूरे कैसे होंगे? मैंने पहले ही कहा कि सपना तो हर व्यक्ति देखता है लेकिन पूरा उसी का होता है जो उन पूरा करने के लिए इन 5 चीजों का ध्यान देता है, 5 चीजों को अपना लेता है। पहला, डी फॉर डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन ही आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। भाई मैंने राजनीति ज्वाइन किया, बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं राजनीति में आऊं। मुझे लगता था कि उस टाइम, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं था, तो मुझे लगता था कि राजनीति में आके मैं लोगों का भला कर सकती हूँ। मैं राजनीति में आई, बहुत मेहनत किया, आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पता चली कि मैं राजनीति में आके लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। किसी को एक दिन खाना खिला सकती हूँ, डेली नहीं खिला सकती, राइट। उसके लिए मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। इसके लिए मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जिसमें प्रोडक्ट बनाने की, दुकान लेने की, ऑफिस खोलने की कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सब कंपनी ने करके रखा है। बस हमें प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है और यही बातें लोगों को बताना है, राइट। तो मैं बस वही कर रही हूं और मैंने 5 चीजों को अपनाया। ड्रीम, डी फॉर डेडिकेशन। किसी भी चीज में सफलता का पाने के लिए आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। सफलता तो चाहिए लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या आपके अंदर डेडिकेशन है? क्या आप डेडिकेट हैं अपनी कंपनी के प्रति? नहीं डेडिकेट है, ज्वाइन है आईएमसी से और यूज कर रहे हैं किसी और ब्रांड का साबुन, ये आपका डेडिकेशन है। ये आपका डेडिकेशन है कि आप ज्वाइन है आईएमसी और आपके घर में साबुन दूसरी कंपनी का यूज हो रहा। ज्वाइन है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन और आपके घर में पेस्ट, हल्दी, मिर्चा, धनिया, चायपत्ती, मसाले, राइस ब्रान ऑयल, वो सब कुछ जो है यूज हो रहा किसका? दूसरी कंपनी का। तो क्या ये आपका डेडिकेशन है?
मैंने जिस दिन से आईएमसी में ज्वाइनिंग ली, और मैं तो बल्कि इसके प्रोडक्ट्स तो पहले से यूजर थी, मैंने पहले ही बताया, कई बार बताया आप लोगों को कि मेरे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, काफी सालों से थी। तो मेरे हस्बैंड के एक मित्र थे जिन्होंने इसके प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया। मेलोपैथ में खा खा के दवाई परेशान थी, लेकिन मुझे इसके दवाई मैंने खाया, यूज किया, मुझे फायदा किया, बस बात खत्म। मुझे इतना ही पता था। लेकिन जब वो महामारी का दौर आया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड के जो मित्र थे उन्होंने एक दिन सडनली ऐसे हालचाल लेने के लिए कॉल किया। हमने पूछा कि आखिर आप लोग का क्या चल रहा है? कह रहे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा। हमने कहा जहां पूरी दुनिया परेशान है आपका कैसे अच्छा चल रहा है ये तो बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पूरा बताया, आप जो प्रोडक्ट यूज करें ना मैम उसी के से बिजनेस। हमने कहा उससे बिजनेस स्टार्ट होता है। हमने कहा ठीक है आप बता सकते हैं तो घर पे आके बताइए, भाई फोन पे नहीं समझ में आता है। वो मेरे घर पे आए, मुझे पूरा प्रोसीजर बताए। तो मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया उसी दिन से मैंने इसके सारे प्रोडक्ट जो आते हैं, अब दाल नहीं आता है तो ऐसा मैंने कसम नहीं खा लिया कि आईएमसी में दाल नहीं है तो मैं दाल नहीं खाऊंगी, आईएमसी में सब्जी नहीं आती मैं सब्जी नहीं, ऐसा नहीं। जो चीजें आईएमसी कंपनी में है मैं उसका करबद्ध प्रतिज्ञा ली है कि उन प्रोडक्टों को मैं यूज करूंगी। इट्स माय डेडिकेशन, ये मेरा डेडिकेशन है। मीटिंग सेमिनार में जाऊंगी, सीखूंगी, ये मेरा डेडिकेशन है। तो क्या आपके अंदर ये डेडिकेशन है? आप क्या अपने कंपनी के प्रति डेडिकेटेड हो? नहीं हो, क्योंकि आपके घर में प्रोडक्ट आईएमसी का यूज नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, क्या ये बात सच है? खुद पता चल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले आपका डेडिकेशन। दूसरा क्या है? DR, R फॉर रिजिड। आपको रिजिड बनना होगा। मैंने ज्वाइन किया आईएमसी और मैंने मैंने आईएमसी जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से मैंने रिजिड हो गई कि मुझे आईएमसी में सफलता पाना है, सफलता पाना है, सफलता पाना है। मैं रिजिड हूं इस बात के लिए। अप एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार के बैठ जाऊं। चैलेंज आए और मैं बैठ जाऊं कि नहीं मुझे नहीं करना भैया आईएमसी, नहीं, मैं रिजिड हूं कि मुझे आईएमसी में सफल होना है, होना है। जो मैंने प्रतिज्ञा ली है लोगों की जिंदगी बदलने का, ये कार्य मुझे निरंतर करना है। मैंने रिजिडनेस अपनाया, क्योंकि अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे आप, अगर रिजिड नहीं होंगे तो लोग आपको चैन से काम नहीं करने देंगे। सच बात यह है। आपको क्या लगता है कि लोग मेरा मजाक नहीं बनाते? लोगों ने मुझ पे नहीं हंसा या आज नहीं हंसते हैं? हंसते हैं। कहते हैं लोग कि मैडम आप राजनीति छोड़ के, इतना बढ़िया आपका लेवल था, छोड़ छाड़ के ये कौन सा साबुन तेल मंजन बेचने का काम शुरू कर दिया, वो भी लाइव आके, वो भी मीटिंग सेमिनार करके, दुकान खोल के बेचती थी, एक बात भी तो हो सकता है। लेकिन ये तो मेरे अंदर रिजिड है। मैं किसी की हंसी को नहीं देखती, मैं किसी की उपहास किए हुए बातों को नहीं सुनती भी हूं। अगर तकलीफ भी होता है तो फिर और प्रतिज्ञा कठिन होती है। मेरी जो प्रतिज्ञा है और सशक्त होती है कि मुझे तो अब सफल होना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसके लिए मेरा रिजिडनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको शांति से काम नहीं करने देने वाले हैं, ये यकीन मानिए। तो DR हो गया रिजिड। अब DRE फॉर एजुकेशन। अगर सफलता चाहिए तो जिस चीज में आप काम कर रहे हैं उसका एजुकेशन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको कंपनी का प्लान आता है? क्या आपको प्रोडक्ट की जानकारी है? क्या हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये जानकारी है? कंपनी के थॉट्स क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट कौन कौन है? कंपनी का वेयर हाउस है कि नहीं? कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है? तो कहाँ है? इन सब चीजों की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। कहते हैं कि लर्न विदाउट अर्न पॉसिबल नहीं है।
बिना लर्न के, बिना सीखे आप सफलता पालेंगे, ये हरगिज पॉसिबल नहीं है। राइट? नहीं पॉसिबल है ये। आपको सफलता अगर पाना है उसके लिए सीखना पड़ेगा। जो बच्चा नीट क्वालिफाई करता है वो नीट की तैयारी पढ़ के ही तो करता है। जो जेई की तैयारी करता है जेई की पढ़ के ही तो करता है। और जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है वो भी तो पढ़ के करता है। फिर और हम सोचे कि हम बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना कंपनी का प्लान सीखे सारा कुछ हमारा सीनियर कर दे, बस मैं सफल हो जाऊं, मेरे घर 5-10 लाख रुपए आ जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कहीं पे? है 5-10 लाख रुपया कमाने के लिए 5-10 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तब शायद आ जाए कि नहीं आ जाए। और यहाँ 3500 रुपए का ज्वाइन किया, 3500 4000 का प्रोडक्ट लिया और सोचते हैं कि 5-10 लाख आ जाएगा महीने में। कैसे? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एजुकेशन इज द मस्ट। राइट? एजुकेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। DREA, A फॉर एटीट्यूड। अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना होगा। ऐसा एटीट्यूड कि लोग कहें कि मैडम पूनम चंद्रा को दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वो तो मार के भगा दे। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा खौफ, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो कई लोग मुझे कहते अरे मैडम मैं तो उस कंपनी का प्लान। अरे आपका एटीट्यूड ही नहीं है। अच्छे अच्छे लीडरों को मैं देखती हूँ, अच्छे अच्छे लीडरों को, और कहते हैं मुझे दूसरी कंपनी का प्लान पता है। मुझे ना दूसरी कंपनी का प्लान पता है, ना दूसरी कंपनी में क्या प्रोडक्ट है ये पता है। मुझे अपनी कंपनी का प्लान पता है, मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पता है, अपनी कंपनी में कौन कौन अचीवर है ये पता है, अपनी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट है मुझे ये पता है। और यही पता करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य है। एटीट्यूड लाइए अपने अंदर। मुझे आज तक 2-4 लोग बिड़ले आ गए, वो भी धोखे से आके मुझे दूसरी कंपनी का प्लान केवल बोले। हमने कहा भाई मेरे चले जाइए, चुपचाप उठ के चले जाइए, क्योंकि मैं लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, आपका भी सम्मान करती हूँ। आप आए कोई बात नहीं, चले जाइए। बोले एक बार देख लीजिए, सीख लीजिएगा। आपको हमने ना बिल्कुल नहीं बोला। एक ने बोला मुझे बहुत अच्छी बात, कि आप दूसरी कंपनी का प्लान सीख लेंगी ना मैडम, देख लेंगी तो आपको कंपैरिजन होना, कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आई नो कि माई कंपनी इज द बेस्ट, माई कंपनी के प्रोडक्ट इज द बेस्ट। बात खत्म। मैं बेस्ट हूं, मेरी कंपनी बेस्ट है, उसके प्रोडक्ट बेस्ट है, बस मुझे इतना ही जानना है। इससे ज्यादा जानने की मुझे जरूरत नहीं है। दिमाग में कचरा नहीं भरना है, मुझे नहीं भरना है कचरा। इसलिए मैं किसी दूसरी कंपनी के लोगों की बात ही नहीं सुनती। मैं तो कभी कभी चैलेंज कर देती हूँ कि किसी में हिम्मत है जो पूनम चंद्रा को आके प्लान दिखा दे दूसरी कंपनी का। जोड़ने की तो बात छोड़ो, चैलेंज है मेरा कि क्या कोई मुझे दूसरी कंपनी का आके प्लान दिखा सकता है। इतनी हिम्मत है किसी व्यक्ति में? नो वे और नेवर। बिकॉज मुझे ही इंटरेस्ट नहीं है किसी के कंपनी के प्लान में। ये क्या है? ये मेरा एटीट्यूड है। राइट? ये मेरा एटीट्यूड है। आपके अंदर अगर एटीट्यूड नहीं है तो कर रहे हैं आईएमसी ज्वाइन, या दूसरी हो सकता है आप दूसरी कंपनी ज्वाइन हो तो आपको इंटरेस्ट आईएमसी भी सीख ले। नहीं, हम कहते हैं अगर दूसरी कंपनी वाले बहुत, क्योंकि हम लोग के सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो मेरे प्रवीण सर के पड़े हुए हैं। प्रवीण सर कहते हैं आप अगर दूसरी कंपनी से ज्वाइन हो कोई बात नहीं, अच्छे करते रहिए, मेरे मोटिवेशन को सीखिए, मेरे सिस्टम को सीखिए और बस अपने बिजनेस को बढ़ाइए। हम लोग कतई नहीं कहते हैं। दूसरी कंपनी के लोग कहते हैं अरे मैडम आप मेरे कंपनी में आ जाओ, लोग कहते हैं। मैं किसी से नहीं कहती, ना मैं कहती हूँ ना प्रवीण सर। ठीक है, आप जहां हैं वहीं आपको लगता है कि वो बेस्ट है तो दैट्स इट, बात वहीं खत्म। कोई डिस्कस करने की, झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। आपको लगता है कि आपकी कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, दैट्स इट, बात खत्म। तो ये ऐसा एटीट्यूड लाइए कि लोग ना आपको दूसरी कंपनी का प्लान दिखा पाए
किसी में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं गर्व करती हूं कि ये किसी में हिम्मत नहीं है कि पूनम चंद्रा और प्रवीण चंद्रा को लोग कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी कंपनी का प्लान दिखा दे। किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे मेरे कितने ही खास क्यों ना व्यक्ति हों, कितने ही खास क्यों ना व्यक्ति हों। आज मेरे बहुत सारे खास व्यक्ति हैं जो दूसरी कंपनी में ज्वाइन हैं। मैं कभी उनसे नहीं कहती कि मेरी कंपनी में आइए। भाई पुराने परिचित हैं जिनसे 20 साल का 10 साल का मेरा रिलेशन है, उनसे फैमिली फ्रेंड है मेरे, ठीक है, ठीक है। आप ये सोचिए अगर मैंने कपड़े की दुकान की और कोई मेरा मित्र है जो किराने का दुकान किया है, तो मैं उसे क्या कहूंगी, भैया तू किराना छोड़ के कपड़े का दुकान कर ले मेरी तरह? नहीं ना। या वो मुझे ये नहीं कहेगा ना कि आप कपड़े का छोड़ के मेरी तरह किराना का करो। तो जब मैं उससे ये नहीं कह सकती, वो मुझे ये नहीं कह सकता, तो मैं क्यों कहूँ दूसरी कंपनी वालों को कि आप मेरे कंपनी में आ जाओ या मैं आपकी कंपनी में कूद के आ जाऊं? कभी नहीं, नेवर, राइट। ऐसा एटीट्यूड अपनाइए। और 5वां, माइंडसेट। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, योर लाइफ, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना माइंडसेट के अगर आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे हिलेंगे हिलेंगे हिलेंगे। दशरथ मांझी जी को अगर माइंडसेट नहीं रहता कि उनको ये पहाड़ को काट के रोड बनाना है, तो आपको क्या लगता है लोग इतनी आसानी से उनको रोड बनाने देते? मदद को भले ही कोई नहीं खड़े होगा, मदद के लिए भले ही कोई खड़ा ना हो, लेकिन उनको डिमोटिवेट करने के लिए हजारों लाखों लोग आए होंगे। लेकिन उनका माइंडसेट था क्या? मुझे पहाड़ को काट के रोड बनाना है। तो पूनम चंद्रा का तो सिर्फ ये माइंडसेट है कि मुझे लोगों के जीवन से गरीबी दूर करना है। बस हाँ, फर्क इतना है, उनको क्या था, पहाड़ को काट के रोड बनाना था। मैंने जो लिया है वो उनसे भी बड़ा संकल्प है, क्योंकि इंसान खुद अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता। उसको गरीबी पसंद है, उसको छोटा घर पसंद है, उसको बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, उसे इस बात का दुख कतई नहीं है। 2 टाइम अच्छे से भोजन नहीं कर पाया, इस बात का दुख उसे कतई नहीं है। तो जब दुखी नहीं है जब दुखी नहीं है तो वो क्यों करेगा, राइट। इसी महीने देख लीजिए इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं आईएमसी में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के लिए फायदेमंद है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपकी टीम में, हमारी भी टीम में है, जिनकी आईडी इस महीने के बाद डिलीट हो जाएगी कंपनी के पैनल से। 1100 रुपए का वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस 1100 रुपए के प्रोडक्ट लेने से हो सकता है उनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन वो चाहते नहीं, क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करते हैं गरीबी को। उनको ये बहुत पसंद है कि 33 पाव पसाड़िए जैती लंबी सौर। उनके दिमाग में ये बैठ गया है। बड़ा चादर खरीद लो, ये दिमाग में नहीं है। अगर चादर छोटी है तो पैर को सिकोड़ के सो जाना है, ये दिमाग में है। भले इस पैर में जकड़न हो जाए, नसों में अकड़न हो जाए, कुछ दिनों बाद पैर दर्द होने लगे, पैर में ऐठन हो जाए, लेकिन ना, चादर तो बड़ी नहीं खरीदना है। अरे चादर नहीं बड़ी खरीदनी है, कोई बात नहीं, थोड़े से कपड़े लाके साइड से सिलवाई दो, चादर को बड़ा कर दो, वो भी नहीं करेगा वो। तो जिनकी ऐसी माइंडसेट है उनकी आप जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? भाई मेरा काम है लोगों के लिए अच्छा करना, बाकी उनकी जिंदगी बदलने का निर्णय तो उनको होगा। मैं हर बार एक उदाहरण देती हूं और आज फिर से दे रही हूं। श्री कृष्ण जी समझाने गए थे कौरव को, दुर्योधन को, कि दुर्योधन सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, वो उतने में ही खुश रहेंगे। 5 गांव दे दो, उतने में ही खुश रहेंगे। ये युद्ध
बहुत बड़ा विनाश लाएगा। लेकिन दुर्योधन ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उसे उसका अपना एटीट्यूड था। उसके मामा जी ने उसे इतना अच्छा एजुकेशन दे रखा था कि उसका इतना डेडिकेशन था ना, दुर्योधन जी का इतना डेडिकेशन था उस राजगद्दी के लिए, क्योंकि उन्होंने ड्रीम देखा था। क्या किया था? उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि उनको राजगद्दी पे बैठना है पिताजी के बाद। उस ड्रीम के लिए उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखा दिया। रिजिड बन गए वो कि चाहे कुछ हो जाए पांडवों को एक कण नहीं देना है। एजुकेशन दिया उनके मामा जी ने, शकुनी मामा जी ने एजुकेशन दिया कि भांजे चाहे कुछ हो जाए अपनी बातों पे अडिग रहना, पलटना नहीं। ए फॉर एटीट्यूड था कि चाहे कुछ हो जाए पांडवों को तो इतना तिनका नहीं दूंगा मैं। और माइंडसेट था युद्ध तो करके रहूंगा, भले उस युद्ध में किसी का भी विनाश हो। तो ये तो ईश्वर की अनुकंपा है आप पर, हम पर, सब पर। आपकी जिंदगी बदलने के लिए ईश्वर ने आपको मनुष्य बना के तो भेजा, आपके पास अवसर भी आते हैं। अब उस अवसर को अपनाना या ठुकराना ये आपकी जिम्मेदारी होती है, हमारी नहीं। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तरीके बता सकते हैं सफल होने के, बाकी सफलता के लिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, राइट? तो आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और फिर से मैं समरी कर देती हूं एक बार। मेरा आज का जो टॉपिक था ड्रीम कम ट्रू। D for dedication, R for rigidness, E for education, A for attitude और M for mindset। और इन पांचों को अगर आपने अपना लिया, इन पांचों को अगर अपना लिया तो यू विल बी अ ग्रेट अचीवर। क्या? यू विल बी अ ग्रेट अचीवर। इन 5 पॉइंटों को अगर आपने उतार लिया अपने अंदर तो, राइट? प्रणाम आप सभी को।